ऐसे राइटिंग एलएलबी एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम ये जानेंगे कि हमने एक मार्क्स गेनिंग ऐसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हमजा फरीद एंड यू आर वाचिंग लीसल्स लॉ। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहला काम जो हमने ऐसे लिखते वक्त अपने माइंड में रखना है वो ये है कि हमने सबसे पहले जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे उसमें हमने अपने ऐसे का जो टॉपिक है उसे सिलेक्ट करना होगा। जौन सा ऐसे आपको लगता है कि आपको सबसे अच्छा आता है उसमें से कोई एक टॉपिक जो होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस ऐसे की आप टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी टाइप का ऐसे जो आपने स्टेटमेंट ऐसे की आपने चूज की होगी अपने एग्जाम में, तो उसकी हम टाइप के बारे में देखेंगे कि उसकी टाइप कौन सी है, उसकी टाइप को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं या अगर नहीं भी जानते तो ऐसे की 4 टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऐसे। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, सेकेंडली आर्गुमेंटेटिव ऐसे, थर्डली एक्सपोजिटरी ऐसे, फोर्थली नरेटिव ऐसे। ये 4 टाइप्स हैं ऐसे की। तो इसमें हमें जरूरी है कि हमें पता हो कि कौन सी टाइप का ऐसे। और अगर हम ये करते हैं, अगर नरेटिव ऐसे आता है उसमें हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर समझा जाएगा और एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ेगा आपका स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जो तीसरा काम हमने जो करना है वो है लैंग्वेज। हमने ऐसे की लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इजी लगनी है ताकि आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी समझने में आसानी पैदा करे। बहुत ही जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो काम करना है अपने पेपर में एक वाव फैक्टर ऐड करना है कि जिससे हमारा जो पेपर है वो इंतहाई खूबसूरत लगे और आम स्टूडेंट से कुछ बढ़कर हम वो काम करें। तो वाव फैक्टर में जो चीजें आती हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने रेलिवेंट कोटेशंस जो होंगी हमारे ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड वो ऐड करनी है। उसके अलावा हमने इतने खूबसूरत तरीके से ऐसे लिखना है कि वैसे ही हमारा एग्जामिनर जो है वो हमारे ऐसे को देखकर खुश हो जाए और वो कहे यार क्या बात है, क्या खूब इस बच्चे ने लिखा है, और मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। और हमने एग्जामिनर से मार्क्स लेने नहीं है, हमने मार्क्स छीनने हैं। तो उसके लिए हम वाव फैक्टर ऐड करेंगे कि एग्जामिनर हमें मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। अब आते हैं हम आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ज्यादा जो ऐसे से रिलेटेड सवाल आता है वो आउटलाइन के बारे में आता है। तो जो हमारी आउटलाइन होती है, कहा यह जाता है कि वो ऐसे की जान होती है। उसमें कोई शक नहीं है कि वो ऐसे की जान होती है, क्योंकि सबसे पहला जो आपका इंपैक्ट पड़ता है वो आपकी आउटलाइन से एग्जामिनर के ऊपर पड़ जाता है। वो आउटलाइन देखकर ही अंदाजा लगा लेता है कि बच्चा कितने पानी में किस तरीके का ऐसे वो आगे अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले आउटलाइन की जो पहला जो बुनियाद है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो हम जानदार किस्म का लिखेंगे और आउटलाइन में सिर्फ हम ये बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम 1 लाइनर एक चीज लिख देंगे जो हमारे ओवरऑल इंट्रोडक्शन का क्रक्स होगा। फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे वो हम अपने आउटलाइन में ऐड करेंगे और लास्टली कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन से ये मुराद है कि हमने अपने ऐसे को किस तरीके से सम अप करना है। तो हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो ऐसे में अपना शानदार धुआंधार किस्म का लिखना होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पर जो कि है लेंथ। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों का कि जी ऐसे की लेंथ कितनी होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में या और भी एलएलबी की दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो ऐसे की लेंथ जो है वो 350 to 400 वर्ड्स होती है। आम केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो लेंथ होती है वो 350 to 400 वर्ड्स की लेंथ होती है ऐसे की। तो हमें बेहतर यह है कि हम अपने जो वर्ड लेंथ जो है उसे वो पूरा करें, लेकिन उसके अलावा आपकी पेजेस की या अपने पेज कितने भरें ये भी देखा जाता है। तो सबसे पहले जो हमने आउटलाइन देनी है, आउटलाइन हमारी 1 या 2 साइड्स की हो तो बेहतर है। उसके बाद हम आते हैं अपने जो ऐसे का जो मेन बॉडी होगी उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो हमें 3 to 4 या 4 to 5 साइड्स के ऊपर अपना जो ऐसे है वो कंक्लूड करना चाहिए। और इसमें हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमें अपना जो वर्ड काउंट है उसे पूरा लाजमी करना है। अब जब हम इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अपना ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमने ये नहीं करना कि अगले क्वेश्चन पे चला जाना या एग्जामिनेटर को हमने अपना
पेपर नहीं पकड़ा देना। उसके बाद जो हमने लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि हमने अपने ऐसे की प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग मस्ट है, हमने अपने ऐसे को 1 से 2 बार लाजमी पढ़ना है, क्योंकि अगर उसमें कोई गलती छोटी मोटी या कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकल एरर कर दी है तो उसे हम दूर कर सकें। लास्टली अब मैं कंक्लूड करूंगा एक कोटेशन के साथ। ऑगस्ट कॉम्टे की एक कोटेशन है, टू नो योर सेल्फ इम्प्रूव योर सेल्फ, कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो अपने आप को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ हमारा जो ऐसे राइटिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डिस्पाइट ऑफ दिस अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स लाहौर में रहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हमने फिजिकल क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं, तो वो आकर फिजिकल क्लासेस में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।